स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, आज का जो लेक्चर है, पहले मैं प्रीवियस लेक्चर की बात कर लेता हूं जो क्लास 9th को मैं अभी फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड से जुड़ा हुआ जितना भी अच्छा न्यूमेरिकल पॉसिबल था वो सब हम कंप्लीट कर लिए। अगर हम साधारण भाषा में इस बात को बोले तो हम बोलेंगे कि स्पीड से जुड़ा हुआ हर एक चीज, हर तरह का कॉन्सेप्ट और बेहतर से बेहतर तरीका न्यूमेरिकल्स हम लोग कवर अप कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर है वेलोसिटी का शुरुआत की। वेलोसिटी क्या होता है सर? ठीक, तो पहला बात ये मैं बता देता हूं कि वेलोसिटी कुछ नया चीज नहीं। जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट कुछ नया बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट है एक तरह का डिस्टेंस ही, लेकिन बस एक फर्क आ जाता है कि उस डिस्टेंस के साथ जैसे ही आप डायरेक्शन को जोड़ देते हैं ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो सिमिलर बात है वेलोसिटी के साथ भी। वेलोसिटी के साथ क्या है कि सर आप स्पीड के साथ अगर आप डायरेक्शन को जोड़ दीजिएगा तो हम उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो आप कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए और आराम से मन को संतुष्ट रखते हुए संतुलन मन से नोट्स बनाते रहिए और चीज को समझते रहिए। ठीक, तो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूं। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग, क्या? स्पीड विथ डायरेक्शन बोलिए सर, स्पीड विथ डायरेक्शन बोलिए, या फिर आप साधारण शब्द में इसको बोल दीजिए वेलोसिटी। एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैं जैसे मेरा तरीका अपना कि मैं पॉइंट बेसिस पे जो जो चीज थ्योरी का है उसको पहले लिखाता हूं, काहे कि आपका एक प्रॉपर तरीका से नोट्स बनना जरूरी है। वो बनेगा तो बाद में भी, अगर मान लीजिए अभी आपको इच्छा नहीं है, कल के दिन जब एग्जाम आएगा तब तो इच्छा मन बोलेगा कि करना है, पढ़ना है, तब आपके पास अगर नोट्स बना रहेगा तो आप चीज को करोगे और जाके एग्जाम दोगे और आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब मंगलमय हो जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक है, या हम बोले वेलोसिटी, या हम बोले कि सर आप स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दो, उसी को वेलोसिटी बोलते हैं। तो टॉपिक से ही चीज डिफाइन हो पा रहा है क्या? तो पहला चीज क्या? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक, इज ए क्वांटिटी that gives the speed of an object, that gives the speed of an object। ठीक, क्या बोले सर? वेलोसिटी स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी देता है, तो हम क्या बोलेंगे? दी वेलोसिटी, आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए क्वांटिटी दैट गिव्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट as well as the direction of motion। डायरेक्शन ऑफ मोशन। होप सो चीज आपको समझ में आया होगा। अभी समझाते हैं ये इसका मतलब क्या है। हम बोलेंगे, समझिएगा पहले हम क्या बोले कि वेलोसिटी का मतलब दो बात, क्या? कि सर स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन। बस अगर इतना बात को आप डाइजेस्ट कर लेते हैं तो वेलोसिटी आपको समझ में आ गया। क्या हम बोले, आप समझिएगा, छोटा एग्जांपल बोलते हैं। जैसे हम आपको बोलेंगे कि मेरा स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, हम क्या बोलेंगे? हम कार चला रहे हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा के। या आप इंग्लिश में बोले तो आई एम ट्रेवलिंग, या सॉरी, आई एम राइडिंग ए बाइक या कार विथ एन स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। प्रत्येक घंटा में 15 किलोमीटर चल रहे हैं। ठीक, 15 किलोमीटर पर आवर इज व्हाट? स्पीड। लेकिन अगर हम बोलेंगे मेरा स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, यहां तक बात स्पीड का ही आता है। लेकिन हम बोलेंगे कि अगर हम डिराइव कर रहे हैं 15 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट डायरेक्शन की ओर, तो आप देखिए 15 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया? स्पीड, और ईस्ट डायरेक्शन आ गया, एक डायरेक्शन आ गया। तो स्पीड के साथ जब डायरेक्शन आ गया तो हम बोलेंगे क्या? वेलोसिटी। तो हम क्या बोलेंगे कि मेरा वेलोसिटी क्या है? 15 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। क्लियर है? तो वेलोसिटी में एक बात समझ में आ गया कि सर स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी आना है। ठीक, अच्छा, अब एक बात और इसमें, क्या? कि वेलोसिटी में आप बताइए सर ये स्पीड भी दे रहा है और डायरेक्शन भी दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction, as well as
व्हाट, डायरेक्शन। तो आप हमको बताइए सर कि अगर किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है तो बेसिक लेक्चर में आपको हम बताए थे कि उसको हम वेक्टर क्वांटिटी के कैटेगरी में रख देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस वेलोसिटी मतलब इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। होप सो चीज समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। क्या बोले, पहला बात बोले कि सिंपल बात, पहला बात बोले वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन। कहने का मतलब अगर हम 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा इस स्पीड और ईस्ट इस डायरेक्शन, तो स्पीड के साथ डायरेक्शन आ गया तो उसको वेलोसिटी बोल देंगे। अब चूंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, डायरेक्शन भी है ईस्ट डायरेक्शन, तो ये किस क्वांटिटी में आ जाता है, वेक्टर क्वांटिटी में। क्लियर हो गया मेरा बात। अच्छा अब बताइए स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे। स्पीड को हम लोग इस तरह से भी बोलते थे कि स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक। अच्छा वेलोसिटी में क्या है, डिस्टेंस नहीं आएगा सर, क्यों, कहे कि डायरेक्शन भी आना है, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन कौन दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक। आपके स्कूल वाला अगर पूछेगा 1 नंबर का डिफाइन वेलोसिटी तो ये डेफिनेशन लिख देना, काहे अपना समय और वर्ड को खर्च करोगे, ये डेफिनेशन लिख देना। 2 नंबर 3 नंबर का पूछेगा तो ये लिख देना, 3 नंबर पूछेगा तो बढ़िया से डिफाइन कर देना सारा बात, ठीक। अच्छा तो यहां से हम एक बात मैथमेटिकली ऐसे बोल सकते हैं बाबू, बताना तो मैथमेटिकली वेलोसिटी को क्या बोले, डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यहां से हम एक बात बोल सकते हैं मैथमेटिकली कि वेलोसिटी इज इक्वल टू सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ठीक। आसान है इसलिए मैं चीज को जल्दी जल्दी उड़ा रहा हूं, ठीक। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अच्छा अब हम आपसे एक बात पूछेंगे बाबू, आप मेरे को बताओ इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा। तो इसका यूनिट आप बोलिएगा सर इसका यूनिट तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड करेगा। तो सर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आप बता चुके हैं, मीटर होता है। इसका यूनिट क्या होता है, टाइम का सेकेंड होता है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक। और अदर यूनिट्स क्या बोल सकते हैं, अदर यूनिट्स आर, थोड़ा एसआई यूनिट से छोटा लेकर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड थोड़ा एसआई यूनिट से बड़ा ले लेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो ये सब चीज क्या है, मेरा वेलोसिटी का यूनिट है। कैसे आ रहा है यूनिट, सर वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो यहां से बात डिपेंड कर रहा है कि इसका ऐसा यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक। अच्छा अब जब आपको हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहे थे, हम लोग का लेक्चर नंबर 2 जो था फिजिक्स का 9th में फ्रेटर्निटी क्लासेस पे, तो उसमें आपको हम बताए थे, एक्सप्लेन किए थे अच्छा से कि डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो साधारण सी बात है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है ना, समय के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो जब आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव, समझाए थे पूरा अच्छा से कि कैसे पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव निगेटिव का मतलब सिंपल डायरेक्शन के बेसिस पे, इधर चल गए तो पॉजिटिव मान लिए हम, और उल्टा चलने लग गया तो हम क्या बोलेंगे, निगेटिव। काहे कि सर डायरेक्शन बताना है हमको, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव ऐसे मान के बताया, अब जाके देखिएगा आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब हम यहां से एक बात लिख सकते हैं क्या सर, यहां से एक बात लिख सकते हैं क्या कि इट वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव निगेटिव। आपको वर्ड के फॉर्म में लिखना हो तो आप स्पेलिंग से लिख लीजिएगा, POSITIV, पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो।
तो ये बेसिक बात था जो आपको वेलोसिटी में पता होना चाहिए। क्या क्या हम लोग पढ़े सर, अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन आ जाएगा तो उसको बोल देंगे वेलोसिटी। पहला बात खत्म। दूसरा बात क्या पढ़े सर, अरे सर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसका मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है उसको हम लोग बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक। तीसरा बात हम लोग क्या पढ़े कि सर हम लोग स्पीड को डिफाइन करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, तो वेलोसिटी में तो डायरेक्शन चाहिए, तो डिस्टेंस तो लिख नहीं सकते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा हमको सर, हमको लिखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ठीक। तो आप फिर यूनिट के बेसिस पे देखें कि बाबू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, या छोटा यूनिट लोगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड, या उससे भी बड़ा यूनिट लोगे मीटर पर सेकंड से तो किलोमीटर पर आवर। ठीक। और हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट आपको समझाया था कि पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, कैसे हो सकता है, सारा बात समझाए है। तो यहां से ये बात पता चल जाएगा कि वेलोसिटी अपना पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। तो ये सारा बेसिक थ्योरी बात था जो हमको वेलोसिटी में पता होना चाहिए था, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। अब हम लोग एक बात देखना चाहते हैं और हमको लगता है वेलोसिटी के पर्सपेक्टिव में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप समझिएगा। आप हमको एक साधारण शब्द में बताइए सर वेलोसिटी में क्या क्या है। अगर हम आपसे पूछेंगे साधारण शब्द में तो आप बोलिएगा सर वेलोसिटी में स्पीड आ जाता है। ठीक। वेलोसिटी में क्या आ जाता है सर, स्पीड आ जाता है। ठीक। और स्पीड में के साथ साथ आपको क्या आ जाता है सर, डायरेक्शन आ जाता है, डायरेक्शन आ जाता है। अब 2 मिनट मेरी बात को समझिएगा। हम क्या बोले, वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, स्पीड विद डायरेक्शन, सिंपल शब्द में, या आप बोलेंगे वेलोसिटी में स्पीड आ जाता है और डायरेक्शन आ जाता है। ठीक। अगर हम बोलेंगे बाबू हमको वेलोसिटी को चेंज करना है, प्लीज कॉन्शियस होके बात को सुनिएगा। अगर हम बोलेंगे वेलोसिटी को चेंज करना है तो इसका 3 तरीका हो सकता है। वेलोसिटी को चेंज करने का 3 तरीका हो सकता है। पहला तरीका कि सर आप सिर्फ स्पीड को बदल दीजिए तो आपका वेलोसिटी बदल जाएगा। क्या बोले हम कि सर आप सिर्फ स्पीड, अरे बाबा दोनों चीज पे डिपेंड करता है ना, समझ में आ गया। तो अगर आप स्पीड को बदल दीजिएगा, डायरेक्शन को आप फिक्स भी रखिएगा, तब भी आपका वेलोसिटी बदल जाएगा। ठीक। अच्छा, दूसरा बात है कि सर आप स्पीड को फिक्स रखिए, सिर्फ डायरेक्शन को भी बदल दीजिएगा तब भी आपका वेलोसिटी बदल जाएगा। तो पहला बात क्या बोले कि सिर्फ स्पीड को बदल दीजिए, डायरेक्शन को फिक्स रखिए, तब भी वेलोसिटी बदल जाएगा। दूसरा बात क्या बोले कि सिर्फ स्पीड को फिक्स रखिए, डायरेक्शन को बदल दीजिए, तब भी वेलोसिटी बदल जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या कि सर अगर आप दोनों को बदलिएगा तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी बदल जाएगा। क्लियर है। तो हम क्या बोले, वेलोसिटी को बदलने का 3 तरीका है कि आप स्पीड को बदल दीजिए, आपका वेलोसिटी बदल गया। आप स्पीड को फिक्स रख के डायरेक्शन को बदल दीजिए, तब आपका वेलोसिटी बदल गया। और अगर आप स्पीड और डायरेक्शन दोनों को बदल रहे हैं तो वेलोसिटी को तो बदलना जायज है। बात समझ में आ गया, क्लियर है मेरा बात। अच्छा, तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, आप नोट डाल करके लिखिएगा। ठीक, नोट डाल करके क्या, इफ द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड, देन इफ द स्पीड और डायरेक्शन, अगर आप स्पीड भी बदल दोगे तब भी वेलोसिटी बदल जाएगा, बार बार बोल रहे हैं, डायरेक्शन भी बदल दोगे तब भी वेलोसिटी बदल जाएगा, और दोनों बदल दोगे तो बदलना है ही। ठीक है। तो इफ द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज, देन द वेलोसिटी विल चेंज, सर ऐसा काहे हो रहा है, काहे कि इसलिए हो रहा है काहे कि वेलोसिटी स्पीड और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए हम आप पे डिपेंड करते हैं, आप मेरा वीडियो देखेंगे ही नहीं, आप उसको लाइक करेंगे नहीं, पसंद करेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि एक समय के बाद आएगा, हमको लगेगा कि हो सकता है कि हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे होंगे, बंद नहीं करेंगे पढ़ाना। आप तो आ गए, आप तो बंद करने वाले तो हम है नहीं। ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे को बताओ सर कि कहां गलती कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्यों नहीं पसंद आ रहा है। एक बात हम आपसे पूछेंगे, आप बताओगे
तो हम उसको इंप्रूव करेंगे, नहीं इंप्रूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फेलियर मिलना जरूरी है। ठीक, तो वही बात है कि जब आप किसी भी चीज पे डिपेंड करते हैं तो डिपेंडेंसी वाला चीज अगर बदलेगा तो खुद भी आदमी बदलता है ना। वही बात है कि वेलोसिटी स्पीड और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो आप प्लीज इस बात को बार बार मैं बोल रहा हूं, समझिएगा कि सिर्फ स्पीड भी बदल देंगे, सिर्फ स्पीड, डायरेक्शन को फिक्स रखा है एग्जामिनर, सिर्फ स्पीड बदल देगा तब भी वेलोसिटी बदल जाएगा, या सिर्फ स्पीड को फिक्स रखा है, डायरेक्शन को सिर्फ बदल रहा है तब भी वेलोसिटी बदल जाएगा। और तीसरा बात, दोनों को बदलेगा तो बदलना है। ठीक, तो यही बात को हम लिखें कि इफ द स्पीड, नोट डाल के लिखा दिए, इफ द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज देन द वेलोसिटी विल चेंज। एग्जांपल सर, एग्जांपल इसका, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। समझिएगा बात, हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बार मेरा वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक, दूसरा बार मेरा वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। ठीक, अब दो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और बोल रहा है ये दोनों वेलोसिटी डिफरेंट है। समझते हैं क्यों डिफरेंट है। आप बताइए स्पीड कितना है, हम आपसे दो ही क्वांटिटी वेलोसिटी में दिखा रहे हैं, स्पीड और डायरेक्शन। स्पीड कितना है सर, स्पीड तो फिक्स रखे हैं 5 मीटर, पहला वाला का भी है 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरा वाला का भी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कोई बात नहीं, स्पीड फिक्स है। कोई डायरेक्शन देख लेते, डायरेक्शन पे ओहो ये तो नॉर्थ की तरफ चल रहा है और इस साउथ की तरफ चल रहा है, तो हम आपको क्या बोले थे कि अगर स्पीड को आप फिक्स भी करोगे, डायरेक्शन को भी आप बदल दोगे, तब भी क्या हो जाएगा कि मेरा वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगा। आप ऐसा कभी मत सोचना कि स्पीड और डायरेक्शन दोनों को बदलेंगे तभी वेलोसिटी बदलेगा। नहीं सर, स्पीड अगर आपका फिक्स है, मान लेते हैं ये स्पीड है, ये फिक्स है और ये डायरेक्शन है, इसको आप बदल दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी बदल जाएगा। या आप डायरेक्शन को फिक्स रखो, स्पीड को बदल दोगे तब भी वेलोसिटी बदल जाएगा, और दोनों बदल रहा है तब तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी को बदलना है। क्लियर हो गया मेरा बात। तो इसलिए लिखा हुआ है कि वेलोसिटी जो 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ है वो डिफरेंट है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। इस बात को आपको फील करा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहां पर इस बात को मैं यहां पर डायग्रामेटिकली बना रहा हूं। ठीक, आपको पता है कि डायरेक्शन कैसे होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो नॉर्थ की तरफ चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, और दूसरा ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट क्या है 5 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ चल रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से किधर की तरफ चल रहा है सर, साउथ की तरफ चल रहा है। तो आप देख के भी लग रहा है कि सर एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे आ रहा है, भले सेम स्पीड से जा रहा है लेकिन एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे आ रहा है, डायरेक्शन अलग अलग है, इसका मतलब दोनों का वेलोसिटी अलग अलग होगा। होप सो, उम्मीद करते हैं यू गेट माई पॉइंट। ठीक, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा से नोट डाउन कीजिएगा, प्रॉपर तरीका से आप नोट्स बनाइए जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं चीज को। ठीक, प्लीज नोट कर लीजिए। इस पॉइंट को मैं यहां पे लिख दिया हूं समझाने के लिए आपको। ठीक, डायग्रामेटिकली आप नहीं भी लिखोगे, अगर यहां से समझ गए तो अच्छी बात है, कोई बात ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। अब ये जो चीज है आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये आपके स्कूल वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको एक प्रॉपर तरीका से मैं डेफिनेशन लिखा दे रहा हूं जिससे कि आपको परेशानी ना हो। ठीक, आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वर्ड आप लोग स्पीड में भी पढ़े हैं, मोशन जब पढ़ा रहे थे उसमें भी आपको बताए थे कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक संतुलन में चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब संतुलन नहीं है बस। ठीक, तो इसी चीज को मैं यहां बता रहा हूं कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब बोलेंगे, वेलोसिटी बदलता कब है, पहले ये बताइए आप। अभी तुरंत आपको बताएं क्या कि सर स्पीड को फिक्स रखिए, डायरेक्शन को बदल दीजिए तब वेलोसिटी बदल जाएगा, डायरेक्शन को फिक्स रखिए, स्पीड को बदल दीजिए वेलोसिटी बदल जाएगा, या दोनों को बदल दीजिए स्पीड और डायरेक्शन को तब भी वेलोसिटी बदल जाएगा। ये बात आपको हम बताए हैं। ठीक, आप समझिए यहां पर इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, ठीक, एज द टाइम पासेस
समय बढ़ रहा है लेकिन आपका वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। समय बढ़ रहा है लेकिन आपका वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि सर समय बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का वो कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। कहने का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। तो समय बढ़ने से अगर वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कि मेरा बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सिंपल है सर कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है तो हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है? अच्छा, और अगर मेरा वेलोसिटी चेंज कर रहा है समय बढ़ने पे तो क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म। आसान है एकदम। वेलोसिटी नहीं चेंज करने का मतलब क्या है कि सर आपका स्पीड भी कांस्टेंट है और आपका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तब जाके फिक्स है एकदम डायरेक्शन, तब हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटीज चल रहे हैं आप। ठीक, और यहां पर नॉन यूनिफॉर्म। कहने का सिंपल मतलब है कि समय बढ़ते बढ़ते अगर आपका वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तब हम बोल देंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं। और अगर समय बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी बदल रहा है तो इसका मतलब हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ठीक, अब समझिएगा, हम इस मार्कर के रिस्पेक्ट में आपको समझाते हैं। ठीक, इस मार्कर के रिस्पेक्ट में समझिएगा एकदम ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये 5 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से चला है। ठीक, तो 5 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से हम इसको इधर चलाना चाह रहे हैं। 5 से चल रहा है, 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 इधर ही चल रहा है। तो दो बात, क्या इसका डायरेक्शन ऑफ स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन बदला? नो सर, ये डायरेक्शन ऐसे ही चला गया, बढ़िया। क्या इसका स्पीड बदला? नो सर, 5 से ही चल रहा है। तो अगर स्पीड भी नहीं बदला, डायरेक्शन भी नहीं बदला, इसका मतलब वेलोसिटी नहीं बदला और समय तो बढ़ ही रहा है। देख रहे हैं, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया। तो अगर समय बढ़ रहा है लेकिन स्पीड नहीं बदला, डायरेक्शन नहीं बदला, या साधारण शब्द में बोलो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्या स्पीड या डायरेक्शन, कौन दिशा में चल रहा है, तो अगर इसका स्पीड डायरेक्शन दोनों नहीं बदला, इसका मतलब सर इसका वेलोसिटी नहीं बदला। तो अगर समय बढ़ते बढ़ते इसका वेलोसिटी नहीं बदला तो ये बोलेंगे ये भाई साहब क्या चल रहे हैं, यूनिफॉर्म से। ठीक, अब दूसरा बात समझिएगा। अब मान लीजिए ये चल रहा था ऐसे ऐसे 5 का रफ्तार से, कुछ देर के बाद इसको दोस्त मिल गया इसका, ये इधर की तरफ घूम गया, अब आपके तरफ जाना लग गया। देखिए आपके तरफ आ रहा होगा, ये आ रहा है। तो आप हमको बताइए स्पीड बदला? नो सर, स्पीड तो 5 रहा है हर बार। ठीक, तो क्या बदल रहा है बाबू? सर पहले इधर की डायरेक्शन में जा रहा था, अब तो डायरेक्ट ऐसे जा रहा है सर। इसका मतलब पहले डायरेक्शन ऐसे था, अब डायरेक्शन ऐसे है। इसका मतलब सर समय के बढ़ने से डायरेक्शन बदल गया। तो स्पीड फिक्स भी है लेकिन डायरेक्शन अगर बदल गया तो हम बोल देंगे क्या, उसका वेलोसिटी बदल गया। और साधारण शब्द में यहां लिखा हुआ है कि अगर समय के बढ़ने से अगर आपका वेलोसिटी बदल जाएगा तो आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक, एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल आपको लिखा देते हैं जिससे कि आपको चीज और क्लियर हो जाए। जैसे एग्जांपल में, ए बॉय इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड 101 मीटर पर सेकेंड, उड़ रहा होगा, हो सकता है। ए बॉय इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड 101 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। ठीक, एक बॉय है, एक लड़का है जो कांस्टेंट स्पीड, मतलब कुछ हो जाए स्पीड 101 मीटर पर सेकेंड रहेगा ही रहेगा, और डायरेक्शन भी फिक्स कर दिया इस डायरेक्शन में। तो अगर 101 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से इस डायरेक्शन में चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, इसका मतलब समय बढ़ रहा है लेकिन स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। तो स्पीड और डायरेक्शन कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो अगर समय बढ़ने पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट्स में चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, बदल नहीं रहा है, इसका मतलब मेरा बॉडी क्या होगा, ये बॉय जो है, ये मेरा बॉय यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा। तो आपके एग्जाम में आए तो आप एग्जांपल सहित एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, इसका एग्जांपल समझिए बात को, यही बॉय को ले चलते हैं। ए बॉय इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड क्या, 101 मीटर पर सेकेंड इन सर्कल। ठीक,
एक लड़का है जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है सर्कल में। तो आप समझिएगा मेरी बात को, एकदम समझिएगा बात को। जैसे मान लीजिए ये हम सर्कल बना लिए, ठीक, सर्कल का ये सेंटर हो गया, ठीक। हम कुछ पॉइंट ये मान लिए, कुछ पॉइंट ये मान लिए, कुछ पॉइंट ये मान लिए और कुछ पॉइंट ये मान लिए। ये पॉइंट ए मान लिए, ये पॉइंट बी मान लिए, ये पॉइंट सी मान लिए, ये पॉइंट डी मान लिए, ठीक। तो आप समझिएगा मेरी बात को थोड़ा, ये तो हम आपको आगे बताते ही, लेकिन चूंकि चीज कर दी है तो अभी आपको हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देख, आप क्लास 10th में पढ़िएगा, एक कॉन्सेप्ट आता है, 9th में ही आपको इंट्रोड्यूस हो जाएगा मैथ में, कि टेंजेंट करके कुछ कॉन्सेप्ट आता है, ठीक। तो आप अभी बस इतना ध्यान में रखिए मेरे लिए प्लीज सर, आप बस अभी इतना दिमाग में रखिए कि जब भी सर्कल में किसी भी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन पता करना है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट क्या होता है सर? टेंजेंट एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है जो सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करता है, क्लियर है, या कट करता है सिंगल पॉइंट पे, उसको टेंजेंट बोलते हैं। अभी हम आपको क्या बोले कि अगर सर्कल में किसी भी पॉइंट पे, जैसे 4 पॉइंट हम यहां पर लिए हैं, उसमें अगर आपको डायरेक्शन पता करना है तो वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो अगर हम इस पॉइंट पे डायरेक्शन पता करेंगे तो हम टेंजेंट ड्रॉ किए ऐसे, ठीक। इस पॉइंट पे डायरेक्शन पता करेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ किए ऐसे, इस पॉइंट पे डायरेक्शन पता करेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ किए ऐसे, और इस पॉइंट पे डायरेक्शन पता करेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ किए ऐसे। तो ये लड़का मान लेते यहां से चला, चलते 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 चल रहा है यहां पर, ठीक। एक स्पीड फिक्स है इसका, बिल्कुल सर लिखा हुआ है कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, तब कहे नॉन यूनिफॉर्म कैटेगरी में? आप देखिएगा, एक बार डायरेक्शन इधर की तरफ है, फिर कुछ देर के बाद डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ गया, कुछ देर के बाद डायरेक्शन सी पॉइंट पर जब पहुंचा इधर की तरफ आ गया, और कुछ देर के बाद डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गया। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक बार डायरेक्शन ए पॉइंट पर जब है मान लेते हैं तो यहां इधर की तरफ है, इस पर डायरेक्शन क्या है? इधर की तरफ है, ऊपर की तरफ। इस पर डायरेक्शन क्या है? इधर की तरफ है। और इस पे मतलब इसका मतलब सर्कल का हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है। तो अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है लेकिन सर्कल में मूव कर रहा है तो इसका डायरेक्शन हर एक इंस्टेंट, एट एवरी इंस्टेंट इसका डायरेक्शन बदल रहा है। तो यहां पर आप लिख भी लीजिएगा डायरेक्शन चेंजिंग, डायरेक्शन चेंजिंग, जिससे कि आपको चीज याद रहे, ठीक। तो जब इसका डायरेक्शन हर एक इंस्टेंट पे बदल रहा है तो सर स्पीड कांस्टेंट, अभी सिखाए भी थे आपको कि स्पीड कांस्टेंट रहते हुए भी अगर डायरेक्शन बदलना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट नहीं रहा। तो समय के साथ अगर वेलोसिटी बदलने लग गया तो इसका मतलब इसका मोशन क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। तो होप सो आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म 100% दिल में उतर गया होगा, कुछ परेशानी नहीं आएगा आपको, ठीक। तो आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स बनाइएगा प्लीज। तो आप जो आपका टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी, आपको एवरेज स्पीड समझाए थे, यहां पर एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज स्पीड में क्या बोले थे? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो वेलोसिटी में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट divided by total time taken, ठीक। क्या हम बोले? एवरेज स्पीड में क्या बोले थे? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यहां पर क्या बोलेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टेकन। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी अगर हम बोलेंगे तो आप बोलेंगे क्या बाबू? सर टोटल डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा टॉपिक है, पता होना चाहिए आपको। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? क्या हम बोले? सर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और मैथमेटिकली इसको हम यहां पर लिख रहे हैं क्या? कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? या आप इसको ऐसे मत लिखिए, या आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एवरेज वेलोसिटी, ठीक। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, छोटा सा टॉपिक था, बस आप एवरेज स्पीड डिटेल में पढ़े ही है
तो एवरेज वेलोसिटी में ज्यादा समय नहीं दिए, क्या कि आपको होप सो बात समझ में आ गया होगा। ठीक, नोट कर लीजिए आप। तो ये जो है हमारा आज का लेक्चर का आखिरी टॉपिक है, रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए सर, रिलेटिव वेलोसिटी करके एक पूरा चैप्टर ही है, क्लास 11th में आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ाया जाएगा आपको। लेकिन यहां पर मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। पहले तो डेफिनेशन समझिए आप। इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। कहने का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है। ठीक, जैसे इस बात को समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए हम ट्रेन में बैठे हुए और हम चल रहे हैं, तो हमको जब ट्रेन मेरा आगे जा रहा है तो हमको लगेगा ना कि जो बगल में प्लेटफॉर्म पे ट्री है वो ट्री पीछे जा रहा है। तो ये ट्री का पीछे जाना मेरे रिस्पेक्ट में हमको क्या लग रहा है कि ट्री पीछे जा रहा है। क्यों? काहे कि हम आगे जा रहे हैं। बात समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आप समझिए, एक आदमी ऊपर जा रहा है, दूसरा आदमी नीचे आ रहा है, तो ऊपर वाला आदमी को क्या लगेगा कि दूसरा वाला आदमी कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो उसके रिस्पेक्ट में उसको जैसा लगेगा, डेट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, तो इसको लिखने का तरीका होता है क्या, VAB। मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट A है, B है, तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, इसको हम लोग लिखते हैं VA माइनस VB। समझिएगा बात को। हम क्या बोले, वेलोसिटी ऑफ A, इसको हम कैसे पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। A का वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में क्या है, तो ये हो गया। ठीक, जैसे समझिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं मेरे पास दो गो बॉल है, एक 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक, ये बॉल A है और ये एक बॉल है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक, तो अगर हम आपसे पूछेंगे वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B क्या होगा, क्या बोलेंगे, A का वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में क्या होगा, A का वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो हम आपको बोलेंगे इतना काम नहीं करना है सर, आप बोलिए किसका वेलोसिटी पूछा जा रहा है, A का, किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में। तो क्या करो, B को 0 बनाओ। क्या बोल रहे हैं, B के रिस्पेक्ट में पूछा रहा था, B को 0 बनाओ। तो B को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, B 20 से इधर जा रहा है तो 20 से इधर करना पड़ेगा, B को 20 इधर दिए। अब इसको 0 बनाने के लिए जो जो काम कर रहे हो वो सब काम दूसरा वाला पे करोगे, तो इधर हम दे दिए 20। तो फाइनली क्या हो रहा होगा, बात समझिएगा, फाइनली ये हो रहा होगा कि B जो है मेरा वो 0 से आ गया, रेस्ट पे आ गया, और A जो है वो मेरा 10 से इधर चल रहा होगा। समझिएगा बात। हम क्या बोले कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B बोला जा रहा है। ठीक, या सिंपली आप लिख सकते हैं VA माइनस VB। ठीक है, VA माइनस VB, उससे भी आ जाएगा आपको -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, जैसे आप लिखिएगा VA माइनस का VB, तो VA क्या है, इधर मान लेते हैं, इधर की डायरेक्शन में पॉजिटिव और इधर की डायरेक्शन में निगेटिव। वेलोसिटी है तो डायरेक्शन लेना पड़ेगा, तो वेलोसिटी A उधर की तरफ क्या है 10, माइनस B क्या है 20। तो दोनों को सॉल्व किए तो -10 आ गया। -10 इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, कहने का मतलब A का वेलोसिटी जब B देख रहा होगा तो B को ऐसा लगेगा कि A 10 से -10 मतलब इधर की तरफ जा रहा है। ठीक, तो ये बात आ गया। ये आ गया आपको न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से। कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव से क्या बोले आपको कि B के रिस्पेक्ट में देखना है तो B को 0 बनाओ, और B को 0 बनाने में जो जो काम कर रहे हो उस सब काम A पे करो। तो B को 20 से B चल रहा था तो B 20 इधर दे दिए, 20 इधर दिए तो B तो 0 पे आ गया। अब 20 इधर दिए तो A पे भी 20 इधर देना पड़ेगा, तो A 10 उधर में था, 20 इधर में था, तो ओवरऑल जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इधर की तरफ आ जाएगा। तो B को ऐसा लगेगा कि A 10 से इधर की तरफ जा रहा है। यही तो बात है। होप सो चीज समझ में आया होगा, पक्का क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया तो आप पहले इस बात को नोट कीजिए, ये था मेथड 1, ये था मेथड 2, चीज को करने का तरीका। अगर नहीं समझ में आया कोई ज्यादा टेंशन लेने वाला बात है, 11th में आपको पढ़ना है ये सब चीज पूरा डिटेल में। बस चूंकि एक छोटा सा कंपटीशन पर्सपेक्टिव से हम सोचे चीज को आपको बता देते जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, एक छोटा सा सवाल और करेंगे, हमको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कम समझ में आया चीज,
एक छोटा सा और सवाल करेंगे, उसके बाद जाके ये लेक्चर को समाप्त कर देंगे। तो प्लीज पहले आप इतना बात को नोट डाउन कर लीजिए। इस सवाल को आप समझिएगा। सवाल में बोल रहा है दो आदमी है, एक आदमी ए है, दूसरा आदमी, थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, समझना जरूरी है। एक आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है। ए जो है वो 20 से इधर की तरफ चल रहा है, बी भी 20 से इधर की तरफ चल रहा है। तो पहला सवाल क्या है, भी ए बी, दूसरा सवाल क्या है, भी बी ए। अभी आपको पढ़ना सिखा दिए हम। क्या इसका मतलब हो गया कि जो आगे आया ये वाला वेलोसिटी ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में, बाद वाला जो आ रहा है बी के रिस्पेक्ट में। मतलब बी जब देख रहा है तो बी को कैसा लगेगा, ए कैसा चल रहा है। सिमिलरली इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब बी को जब देखा जा रहा है ए के रिस्पेक्ट में, तब वो चीज होगा। तो आपको पहले थ्योरी के पर्सपेक्टिव से कैसे समझाया, तो आप बोलिएगा सर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक, डायरेक्शन अपने मन से मान लीजिए कि वेलोसिटी है तो डायरेक्शन लेना पड़ेगा, तो इधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव और इधर वाला डायरेक्शन निगेटिव, अपने मन से हम मान रहे हैं। ठीक, अच्छा वेलोसिटी ऑफ ए क्या है सर 20 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, इधर ही है तो बढ़िया 5, तो ये कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये एकदम प्रोसेस से है। ठीक, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो पहले बी का लिखेंगे 5 ऐसे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस का वेलोसिटी ऑफ ए, तो ये लिखेंगे 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, इधर की तरफ ही है 20। ठीक, तो ये आ गया माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। अब इस बात को हम समझाना चाहते हैं आपको, इसको मान लीजिए नंबर 1, इसको मान लीजिए नंबर 2। ये तो है थ्योरी के पर्सपेक्टिव से ये चीज आ गई। आप कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव से कैसे हो रहा है चीज देखिएगा। पहले नंबर 1, ठीक, आप हमको बताइए क्या क्या था यहां पर सर। यहां पर एक बंदा था जो 20 से चल रहा था, और एक बंदा था जो कि क्या से चल रहा था, 5 से चल रहा था। ठीक है, ये बंदा ए था, ये बंदा बी था। ठीक, पहला सवाल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हम क्या बोले आपको, बी के रिस्पेक्ट में देखना है। तो क्या सिखाए आपको, बी को 0 बनाओ, और बी को 0 बनाने के लिए जितना कर्मकांड आपको करना पड़ रहा है सारा कर्मकांड आप ए पे कर दो। तो बी को 0 बनाने का एक ही तरीका है कि बी 5 से उधर जा रहा है तो इसको 5 इधर दे दो, तो भाई रुक गया ये। ठीक, 5 उधर 5 इधर, रुक गया ये। अच्छा, इधर 5 दिए तो इसको भी 5 देना पड़ेगा इधर। बात समझ में आ गया। तो फाइनली क्या हो रहा होगा, फाइनली क्या हो रहा होगा, फाइनली हो रहा होगा कि यहां मान लेते हैं ए है, यहां मान लेते हैं बी है, तो बी जो है वो तो 0 मीटर पर सेकेंड पे आ गया सर, बी तो रुक गया ना। ठीक, ए क्या हो रहा है, 20 इधर जा रहा है, 5 इधर जा रहा है, तो जब 20 में से 5 को घटाना पड़ेगा ना, 5 से 20 थोड़े घटेगा, 20 में से 5 घटाएंगे तो ए मेरा 15 से इधर जा रहा है। तो बी को ऐसा लगेगा, समझना बात को, बी को ऐसा लगेगा, बी तो रुका हुआ है, बी को ऐसा लगेगा कि जैसे मान लीजिए हम बी है, बी तो रुका हुआ है, तो बी को ऐसा लगेगा कि ए जो है 15 से उसके तरफ आ रहा है। और इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी यही है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, कि बी को ऐसा लग रहा है कि ए जो है 15 से उसकी तरफ आ रहा है। तो आप इस तरीका से अप्रोच करो चीज को, या कॉन्सेप्चुअल तरीका से अप्रोच करो चीज को, इसमें आपकी खुशी है। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं यहां पर क्या किया मैं। दूसरा बात क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक, आप भी खुद पॉज करके इसको ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा। ये ए आ गया, ये बी आ गया। ठीक, ये पहले 20 से चल रहा था, ये 5 से चल रहा था। अब किसके रिस्पेक्ट में बात करना है हमको, ए के रिस्पेक्ट में। अंतिम वाला को देखिए, ए के रिस्पेक्ट में बात करना है। तो ए के रिस्पेक्ट में बात करना है कि ए को 0 बनाओ, तो 0 बनाने के लिए इसको 20 देना पड़ेगा। सर आप इसको 20 दिए तो इसको भी इधर 20 देना पड़ेगा, काहे कि आपको बता दिए कि एक को 0 बनाने के चक्कर में दूसरा में जो काम करना है सब कर दो। तो फाइनली क्या हो गया होगा, आप बताइए फाइनली क्या हो रहा होगा। फाइनली होगा ए भाई साहब ऐसे खड़ा है, ठीक, ए भाई साहब 0 मीटर पर सेकेंड पे है। काहे कि इधर 20 इधर 20, तो ए 0 आ गया रेस्ट पे। बी के साथ क्या है बात, बी के साथ क्या है बात, समझिएगा। बी के साथ क्या है बात, आप बोलिए सर बी 5 उधर की तरफ था, 20 इधर की तरफ था, तो नेट क्या हो जाएगा, 20 में से 5 घटाएंगे तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक,
तो इधर वाला डायरेक्शन को तो अपना निगेटिव लिए ना हम लोग, इसलिए -15 आ रहा है। तो ए को क्या लगेगा, ए तो रुका हुआ, ए यहां है, ए तो रुका हुआ, ए को क्या लगेगा कि बी जो है उसकी तरफ 15 से आ रहा है, बी जो है उसकी तरफ 15 से आ रहा है। और यहां पर देख के भी लग रहा है -15 का मतलब क्या है, हम बोले ना इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लिए और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिए, तो बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए को ऐसा लगेगा कि बी जो है उसकी तरफ इधर आ रहा है और इधर वाला डायरेक्शन नेगेटिव है, तो नेगेटिव इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक, तो थोड़ा सा ये कठिन कॉन्सेप्ट है, कठिन इसलिए कहा कि कुछ बच्चा एनटीएससी वगैरह देने जाता है तो ये सब कॉन्सेप्ट उसको पता होना चाहिए, इस वजह से हम ये सब बात आपको बताए हैं। अगर आप क्लास 9th के लेवल में सिर्फ चीज को पढ़ना चाहते हैं तब इसमें ये सब चीज जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन अपने लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, इससे आपका कोई नुकसान नहीं है, आपका फायदा ही होगा। ठीक, तो अगर आपको चीज समझ में नहीं आया तो आप 1-2 बार करके चीज को देखिएगा, फिर से रिपीट करके 100% समझ में आएगा। ठीक, या अगर नहीं समझ में आया तो आपको तो हम खुला छूट दिए हुए हैं कि आप कमेंट के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये पार्टिकुलर बात समझ में नहीं आया, आप हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक, एक एवरेज वेलोसिटी में छोटा सा चीज हम छोड़ दिए अभी, वो हम जब नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करेंगे तो उसमें नोट डाल करके आपको लिखा देंगे, उसके बाद ही हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में जितना बात था वो सारा का सारा बात हम आपको 9th क्लास के लेवल पे सब कुछ बता दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा वो नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। ठीक, तो उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक, तो बस मैं लास्ट में एक बार यही बोलना चाहूंगा, इसका मतलब क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या होगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब कि ए जब देख रहा है तब बी का वेलोसिटी क्या है, या बी जब देख रहा है तब ए का वेलोसिटी क्या है, यही बात था। ठीक, तो होप सो आपको चीज समझ में आया होगा, मजा आया होगा। ठीक, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, और मैं जैसा हमेशा बोलता हूं किसी भी हाल में, कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी कोना में हो, कहीं भी हो, आप सर खुश रहिए और कोशिश कीजिए अपने साथ जो सपोर्टिव आदमी है, जो आपके साथ रहता है, जहां भी रहता है, जिस पल में भी रहता है, उसको आप खुशी देने का कोशिश कीजिए। आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। वेरी वेरी थैंक यू। नोट कर लीजिए आप प्लीज।